नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संत संप्रदाय के बारे में। संत संप्रदाय में सबसे पहले हम उन संतों की बात करेंगे जो निर्गुण भक्ति से निर्गुण भक्ति के संत हैं। तो निर्गुण भक्ति के कौन कौन से संत हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, देखो संत जो हरिदास जी है ना, इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। इनका जो जन्म है कापड़ोद डीडवाना में हुआ। संत जो हरिदास जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद डीडवाना में। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। अब संत हरिदास जी के बारे में और बातें अपन देखते हैं। देखो हमने क्या क्या बात की है। संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि जी कहा जाता है। इनका जन्म कापड़ोद डीडवाना में हुआ। इनका जो वास्तविक नाम है हरि सिंह सांकला है। इनका वास्तविक नाम क्या है? हरिदास जी का हरि सिंह, हरिदास से हरि सिंह सांकला है। वैराग्य धारण करने से पूर्व ये डकैती का कार्य करते थे। जो हरिदास जी जो महाराज हैं, वो वैराग्य धारण करने से पहले क्या करते थे? डकैती का काम करते थे। इसमें आगे देखते हैं। देखो तीखली डूंगरी नामक स्थान संत हरिदास जी की तपोस्थली है। देखो तीखली जो डूंगरी है ना, ये संत हरिदास जी की क्या है? तपोस्थली है। अब देखो संत हरिदास जी की कुछ रचनाएं हैं जिनको अपन एक एक करके देखते हैं। संत हरिदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला है मंत्र राजप्रकाश। मंत्र राजप्रकाश। दूसरी है भरथरी संवाद। दूसरा है भरथरी संवाद। तीसरा है हरिपुरुष की वाणी। चौथा है भक्त बिरदावली। और पांचवा है हरिदास की सखी। देखो दोबारा देखते हैं। हरिदास जी की रचनाएं कौन सी है? मंत्र राजप्रकाश, भरथरी संवाद, हरिपुरुष की वाणी, और चौथा है भक्त बिरदावली, और पांचवा है हरिदास की सखी। देखो नेक्स्ट बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास जी ने ना कौन सा संप्रदाय चलाया? संत हरिदास जी ने चलाया निरंजनी संप्रदाय। देखो संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चला। और निरंजनी जो संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? गाड़ा धाम डीडवाना में। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख की पीठ कहाँ है? गाड़ा धाम डीडवाना में। अब निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? निरंजनी जो संप्रदाय है, प्रमुख शाखा कौन कौन सी हैं? एक तो है निहंग शाखा और दूसरी है घरबारी शाखा। निहंग शाखा तो क्या होती है? गृहस्थ जीवन त्यागने वाले जो संप्रदाय के जो संत हैं उनको तो बोलते हैं निहंग शाखा, और गृहस्थ जीवन जीने वाले जो हैं उनको बोलते हैं घरबारी शाखा। देखो नेक्स्ट है संत हरिदास जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? वो है गाड़ा धाम डीडवाना में। और मेला जो इनका कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक। तो देखो फागण की 11 से लेकर 12 तक, सीधा सा मतलब ये है। तो देखो संत हरिदास जी के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया। अब देखो दोबारा से देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। सबसे पहले अपन देखो कौन से संतों की बात करेंगे। अब निर्गुण भक्ति के संत की बात करेंगे, जिसमें निर्गुण भक्ति में पहले संत कौन है? संत हरिदास जी हैं। संत हरिदास जी को क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। जन्म कहाँ होता है? कापड़ोद डीडवाना में होता है। वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांकला है। वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांकला है। वैराग्य धारण करने से पहले क्या थे? ये पूर्व डकैती का काम करते थे। इनकी तपोस्थली है तीखली डूंगरी, इनकी क्या है? तपोस्थली है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? अब हमने अब बात से अब प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मंत्र राजप्रकाश, भरथरी संवाद, हरिपुरुष की वाणी, भक्त बिरदावली और हरिदास की सखी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने संत जो हरिदास जी, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? गाड़ा धाम डीडवाना में है। हाँ, अब निरंजनी संप्रदाय की भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है निहंग शाखा, जिसमें गृहस्थ जीवन त्यागने वाले साधु होते हैं। एक है घरबारी शाखा, जिसमें गृहस्थ जीवन जीने वाले संत होते हैं। अब देखो संत हरिदास जी की समाधि कहाँ है? गाड़ा धाम डीडवाना में है। इनका जो मेला है वो फाल्गुन एकादशी से लेकर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक, मतलब फागण की 11 से लेकर 12 तक इनका मेला भरता है। तो ये तो हो गए थे अपने संत हरिदास जी। इसके बाद में नेक्स्ट जो संत है अपने संत जसनाथ जी हैं। जन्म होता है 1482 में
कार्तिक शुक्ल एकादशी को जन्म होता है। संत जसनाथ जी का जन्म कब होता है? 1482 कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इनका जन्म होता कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में होता है। इनके पिता का नाम है हमीर जी जाट, माता का नाम है रूपा दे। बचपन का नाम है जसनाथ जी का जसवंत नाम था बचपन का। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी हैं। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। तो बिल्कुल जन्म कतरियासर, पिता हमीर जी जाट, माता रूपा दे, बचपन का नाम जसवंत, और गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। जसनाथ जी की अपन बात कर रहे हैं ना। पत्नी है कालल दे। जसनाथ जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? कालल दे है। जसनाथ जी का जो जन्म है जाट जाति के ज्याणी शाखा में हुआ। जसनाथ जी का जन्म कहाँ होता है? जाट जाति के ज्याणी शाखा में हुआ। इसके बाद में कतरियासर के निकट गोरख मालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की थी। तो देखो कतरियासर के निकट कौन सा स्थान है? गोरख मालिया नामक जो स्थान है, वहाँ पे जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की क्या की है? भक्ति की है। इसके बाद में देखते हैं दिल्ली के जो सुल्तान है सिकंदर लोदी, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने कतरियासर के निकट 500 बीघा की जमीन उनको भेंट की थी। और इनकी जो जसनाथी जो संप्रदाय, इनकी प्रमुख जो पीठ है वो कहें कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ पे है? कतरियासर बीकानेर में है। अब देखो जसनाथ जी की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है क्या? कोड़ा, सिंबूधड़ा, जीव समझोतरी। देखो जसनाथ जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कोड़ा, सिंबूधड़ा, जीव समझोतरी। अब देखो जसनाती जो संप्रदाय है ना, ये किसने चलाया? जसनाथ जी ने चलाया था। अब देखो 1504 में जसनाथ जी ने यह संप्रदाय चलाया था ना, जसनाती संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी के कितने नियम मानते हैं? 36 नियम मानते हैं। कितने नियम मानते हैं? 36 नियम मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी कौन से जाति के होते हैं? जाट जाति के होते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। और जसनाती संप्रदाय के जो साधु हैं वो क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। इसके बाद में जसनाती जो परमहंस जो मंडली है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि परमहंस कहलाते हैं साधु इसके। इस संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो अनुयायी एक तो जाल वृक्ष और मोर पंख जो है उसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, गले में काला ऊन का धागा पहनते हैं। जो जसनाती जो संप्रदाय के जो अनुयायी है गले में क्या पहनते हैं? काला ऊन का धागा पहनते हैं। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है बीकानेर है, कतरियासर बीकानेर में है। जसनाती जो संप्रदाय है इसकी 5 उप पीठें भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है बामल या बामलू, ये भी बीकानेर में, पूनासर बीकानेर में, लिखमादेसर ये भी बीकानेर में, मालासर ये भी बीकानेर में। ये तो बीकानेर में है सारी, ये जो 5-4 शाखाएं हैं ना ये तो बीकानेर में। पांचला सिद्ध नागौर, ये नागौर में है। तो ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख उपपीठें हो गई। जसनाती संप्रदाय में 84 बाड़ियाँ और 108 धाम है। जसनाती संप्रदाय में कितनी तो बाड़ियाँ हैं? 84 बाड़ियाँ हैं। धाम कितने? 108 है। 1506 में कतरियासर नामक स्थान पर संत जो जसनाथ जी हैं इन्होंने जीवित समाधि ली थी। 1506 में कतरियासर जो नामक स्थान पर वहाँ पे संत जसनाथ जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। जसनाती जो संप्रदाय है इसके अन्य प्रमुख प्रसिद्ध संत कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हारो जी, ये प्रथम अनुयायी थे। हंसो जी, बोयत जी, टोडर जी, रुस्तम जी। हाँ देखो जसनाती संप्रदाय के देखो हारो जी हो गया, हंसो जी हो गया, बोयत जी हो गया, टोडर जी हो गया। देखो हारो जी हो गया, हंसो जी हो गया, बोयत जी हो गया, टोडर जी हो गया, रुस्तम जी हो गया। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो संत थे वो रुस्तम जी थे। कौन थे? रुस्तम जी। एक है चोखानाथ जी हैं, लालनाथ जी हैं। तो ये प्रमुख संत हैं। इसके बाद में अग्नि जो नृत्य है उन्होंने जसनाती संप्रदाय का, वो बहुत फेमस है। देखो अग्नि नृत्य, जसनाती जो संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा जलते हुए अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। हाँ इसके बाद में देखते हैं
देखो जसनाती जो संप्रदाय के जलते हुए अंगारों पे कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। यह नृत्य कब आयोजित होता है? फाल्गुन मास में आयोजित होता है। यह नृत्य कत्रियासर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो कत्रियासर जो जगह है वहाँ का यह नृत्य प्रसिद्ध है। यह नृत्य राग, फाग और आग का मिश्रण है। जो अग्नि नृत्य है वो किस किस का मिश्रण है? राग, फाग और आग का मिश्रण है। देखो इसके बाद में है बीकानेर के जो महाराजा हैं गंगा सिंह, इस नृत्य के संरक्षक माने जाते हैं। जो अग्नि नृत्य है इसके संरक्षक कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के प्रसिद्ध ऊंट जो महोत्सव है जो जनवरी में होता है उसमें अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। बीकानेर का जो प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव है उसमें क्या दिखाया जाता है? अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। इस नृत्य के समापन के समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। जो अग्नि नृत्य है इसके समापन के समय किसका उच्चारण किया जाता है? फतेह फतेह का। अग्नि नृत्य के जो प्रसिद्ध जो नृत्यकार है, एक है लालनाथ, एक है चोखानाथ। देखो कई बार पूछ लेता है कि लालनाथ और चोखानाथ किस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार हैं। तो एक तो लालनाथ, एक चोखानाथ, ये अग्नि नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इस नृत्य में अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? जो अग्नि नृत्य है ना उसमें अंगारों का जो ढेर कहलाता है वो धूना कहलाता है। और नृत्यक जो होता है ना अग्नि नृत्य करने वाला वो नाचनिया कहलाता है। इस नृत्य में मतीरा फोड़ने की क्रिया की जाती है। जो अग्नि जो नृत्य है ना इसमें मतीरा जो फोड़ने की क्रिया की जाती है। क्या की जाती है? मतीरा फोड़ने की क्रिया की जाती है। आप देखो एक बार जसनाती जो संप्रदाय है ना इसको पूरा बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। हाँ, यहाँ से अपन ने जसनाती संप्रदाय को स्टार्ट किया था। संत जसनाथ जी की हमने बात की है। 1442 में जन्म होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। जन्म कहाँ होता है? कत्रियासर बीकानेर में होता है। जसनाथ जी के पिताजी का नाम हमीर जी जाट, माता का नाम रूपादे। बचपन का नाम क्या था जसनाथ जी का? जसवंत। इनने दीक्षा कहाँ से ली? इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे, है ना। इसके बाद में इनकी जो पत्नी है वो कौन थी? कललदे थी। जसनाथ जी का जो जन्म है जाट जाति के ज्याणी शाखा में। किसमें हुआ? ज्याणी शाखा में। कत्रियासर के निकट एक स्थान है गोरखमालिया, वहाँ पे जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी से क्या ली थी? भक्ति की थी। इसके बाद में क्या होता है? दिल्ली के जो सुल्तान है ना सिकंदर लोदी, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर इनको 500 बीघा जमीन भेंट की थी। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? कत्रियासर में है। और देखो जसनाथ जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कोड़ा, सिंबूदड़ा और जीव समझौत्री इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाती संप्रदाय चलाया। कब चलाया? 1504 में चलाया। जो जसनाती जो संप्रदाय है वो कितने नियम मानते हैं? 36 नियम होते हैं। जो जसनाती जो संप्रदाय है इसके प्रमुख जो अनुयायी होते हैं वो जाट जाति के होते हैं। और जसनाती जो संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। और इसके जो जसनाती जो संप्रदाय है इसमें जो साधु होते हैं ना वो परमहंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। हाँ, परमहंस जो मंडली है, साधुओं की जो मंडली होगी उसको परमहंस मंडली कहेंगे। तो वो किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पे देखो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं जाल वृक्ष और मोर की जो पंख है उसको पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के जो जसनाती जो संप्रदाय है ना उसके जो अनुयायी हैं वो गले में काला धागा पहनते हैं। इसके बाद में इसकी प्रमुख पीठ आपको बताई दी कत्रियासर बीकानेर में है। इसके बाद में जसनाती जो संप्रदाय है इसकी कुछ उपपीठी भी हैं। पहला है बमल या बमलू बीकानेर में, एक है पूनासर, एक है लिखमादेसर, एक है मालासर। तो ये सारी तो बीकानेर में है। एक पांचला सिद्ध जो है ना पीठ, ये कहाँ पे है? ये है नागौर में। नेक्स्ट है जसनाती संप्रदाय में कितनी 84 बाड़ियाँ और 108 धाम है। 1506 में कत्रियासर नामक स्थान पर जसनाथ जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। इसके बाद में जसनाती संप्रदाय के प्रमुख प्रसिद्ध संत कौन कौन से हैं? एक है हारो जी, प्रथम अनुयायी थे। हंसो जी, बोयत जी, टोडर जी, रुस्तम जी। रुस्तम जी ने सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए थे जसनाती इसके बाद में चोखानाथ जी। इसके बाद में कौन से हैं? एक है लालनाथ जी। नेक्स्ट है जसनाती जो संप्रदाय है वो किस लिए प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य के कारण प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ पे अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन मास में ये आयोजित होता है। हाँ,
जो अग्नि नृत्य है वो भी इसकी पीठों की बजाय ना कत्रियासर जो जगह है ना वहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो अग्नि नृत्य है वो राग फाग और आग का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? राग फाग और आग का मिश्रण है। जो अग्नि नृत्य है उसको संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने दिया। ऊंट जो महोत्सव होता है जनवरी में बीकानेर में, वहाँ पे भी अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। इसके बाद में अग्नि नृत्य के समापन के समय फत्ते फत्ते का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। अग्नि नृत्य के जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन है? लालनाथ जी और चोखानाथ जी हैं। इस नृत्य में जो अंगारों का जो ढेर होता है ना उसको क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और नाचने वाले को क्या कहते हैं? नचनिया कहते हैं। और अग्नि जो नृत्य है इसमें मतीरा फोड़ने की क्रिया की जाती है। तो ये हो गया अग्नि नृत्य। हाँ, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो संत हैं वो है संत लालगिरी। नेक्स्ट संत कौन है? संत लालगिरी। संत जो लालगिरी का जो जन्म है चूरू जिले के, संत जो लालगिरी है उनका जन्म कहाँ होता है? चूरू जिले के सुखालिया गांव में। चूरू जिले के सुखालिया गांव में संत जो लालगिरी है इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? अलखिया संप्रदाय चलाया। अलखिया जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर के जूनागढ़ के सामने संत लालगिरी जी का पवित्र स्थल है। जो बीकानेर के जो जूनागढ़ है ना उसके जस्ट सामने संत जो लालगिरी है उसका पवित्र स्थल बना हुआ है। इसके बाद में संत जो लालगिरी हैं इनकी परम रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है अलख स्तुति और दूसरी है प्रकाश। संत लालगिरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अलख स्तुति और प्रकाश। इनकी जो समाधि है ना गलता तीर्थ जयपुर में है। इनकी समाधि कहाँ है? गलता तीर्थ जयपुर में है। इसके बाद में है नेक्स्ट है सम जाम्बू जी। देखो संत लालगिरी के बारे में बहुत कम आपको ध्यान रखना है। देखो संत लालगिरी की बात करें, जन्म कहाँ होता है? चूरू जिले के सुखाड़िया गांव में। पहली बात, संत लालगिरी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? अलखिया संप्रदाय चलाया। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। और इसकी जो समाधि वो पवित्र स्थल कहाँ है? जो जूनागढ़ का जो किला है ना बीकानेर का, संत लालगिरी का वहाँ पे पवित्र स्थल है। इसके बाद में संत जो लालगिरी है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक अलख स्तुति एक प्रकाश है। समाधि स्थल है गलता तीर्थ। लालगिरी जी का समाधि स्थल कहाँ है? गलता तीर्थ जयपुर में है। नेक्स्ट जो संत है, ये सभी जो संत अपन पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति के संत हैं सारे। नेक्स्ट संत है संत जाम्बू जी या संत जम्बेश्वर। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। पर्यावरण रक्षक के संत हैं और एक वैज्ञानिक संत है ना। देखो इसमें देखते हैं विश्व के प्रथम पर्यावरण संरक्षक माने जाते हैं, पर्यावरण रक्षक संत माने जाते हैं संत जाम्बू जी। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे हाँ जाम्बू जी का जो मूल मंत्र है विष्णु विष्णु तू भंड रहे पानी। जाम्बू जी का मूल मंत्र क्या है? विष्णु विष्णु तू भंड रहे पानी। देखो इसके बाद में इनका जो जन्म होता है 1451 में होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, है ना। इनके पिता का नाम है लोहट जी पंवार। जाम्बू जी के पिता का नाम क्या है? लोहट जी पंवार। माता का नाम है हंसा देवी। जाम्बू जी का जो जन्म होता है वो पीपासर नागौर में होता है और इनके गुरु भी गोरखनाथ जी हैं। जाम्बू जी के गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी हैं। देखो जाम्बू जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? वो विष्णुई संप्रदाय चलाया। 1485 में जाम्बू जी ने समराथल धोरा बीकानेर नामक स्थान पर यह संप्रदाय चलाया। 1485 में समराथल धोरा बीकानेर में जाम्बू जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? विष्णुई संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं? 29 नियम हैं। विष्णुई संप्रदाय ने पर्यावरण रक्षक संप्रदाय कहा जाता है। जो विष्णुई जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? पर्यावरण रक्षक संप्रदाय है। देखो इसके बाद में देखते हैं ये जो विष्णुई संप्रदाय है इसका पवित्र जो वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी है। पवित्र पशु कौन सा है? हिरण है। और विष्णुई संप्रदाय के प्रथम जो अनुयायी हैं वो हैं पुलो जी। प्रथम अनुयायी कौन थे? पुलहो जी थे, है ना। इसके बाद में विष्णुई संप्रदाय में एक प्रथा है जिसको बोलते हैं खड़ाना प्रथा। देखो विष्णुई संप्रदाय ने पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों को बचाने के लिए दिया जाने वाला जो बलिदान है वो क्या कहलाता है? खड़ाना कहलाता है। विष्णुई संप्रदाय जो है ना उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसको बोलते हैं खड़ाना। देखो इसके बाद में खड़ाना प्रथा को विष्णुई संप्रदाय का शाखा कहा जाता है। शाखा 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 कहा जाता है। शाखा
है ना। इसमें विष्णोई जो संप्रदाय, इसके यह प्रसिद्ध कथन ये है, प्रसिद्ध कथन क्या है कि सिर साठे रू कर है तो भी सस्तो जान। अगर सिर के बदले अगर पेड़ रह जाए ना तो भी ऐसे मानो कि सस्ता ही है, सौदा जो है सस्ता ही है। नेक्स्ट है सांथरी। सांथरी क्या है? विष्णोई संप्रदाय से जुड़ा एक टर्म है सांथरी। देखो जाम्बूजी के उपदेश जो स्थल है ना उसको क्या कहते थे? सांथरी कहते थे। जाम्बूजी का जो उपदेश स्थल उसको क्या कहते थे? सांथरी कहते हैं। जाम्बूजी ने अपने उपदेशों में इस संसार को गोवलवास या मिथ्या संसार का है। जाम्बूजी हैं, उन्होंने अपने उपदेशों में जो संसार है उसको क्या कहा है? गोवलवास या मिथ्या संसार का है। इसके बाद में जाम्बूजी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया उपदेश, वो उपदेश क्या है? जीव दया पालनी लीलो रूख नी राखनी। देखो मतलब जीव दया पालनी मतलब जीवों पर दया हमेशा रखनी है, और लीलो रूख नी घाव। और नेक्स्ट है, ये तो आप ध्यान रख लोगे कि प्रसिद्ध उपदेश क्या है जाम्बूजी का। इसके बाद में है ना जाम्बूजी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक है विष्णोई धर्म प्रकाश, पहली है विष्णोई धर्म प्रकाश, दूसरा है जम्बवाणी, तीसरा है जम्ब सागर, चौथा है जम्ब संहिता। देखो विष्णोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी, जम्ब सागर और जम्ब संहिता। नेक्स्ट देखते हैं जाम्बूजी के चमत्कारों से, जाम्बूजी है ना इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर जो लोदी ने भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जाम्बूजी के चमत्कारों से प्रभावित होकर जो शासक है सिकंदर लोदी, उसने किस पे प्रतिबंध लगा दिया? गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में देखते हैं जोधपुर के शासक है राव जोधा और बीकानेर के शासक है राव बीका ने जाम्बूजी को अपना धर्म गुरु बनाया था। जोधपुर के शासक राव जोधा और बीकानेर के शासक राव बीका ने जाम्बूजी को क्या बनाया था? अपना धर्मगुरु बनाया था। बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष का चिन्ह है जिसे माटो कहा जाता है। बीकानेर जो रियासत थी, इसके जो राज चिन्ह है उसमें कौन से वृक्ष का पेड़ था? खेजड़ी वृक्ष का चिन्ह था, जिसे क्या कहा है? माटो। इसके बाद में अपन बात करते हैं खेजड़ली घटना की। व्हाट इज द खेजड़ली इंसिडेंट? खेजड़ली घटना जो जोधपुर में होती है। देखो जोधपुर के शासक रहते हैं इस समय अभय सिंह। देखो नाम याद रखना है, अभय सिंह के काल में खेजड़ली घटना हुई। देखो खेजड़ली जो घटना है किसके काल में हुई? अभय सिंह के काल में हुई। अब देखो इसमें क्या है, 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी कह सकते हैं, भादवा की 10 है, अमृता बिश्नोई सहित 363 जिसमें 69 महिलाएं और 294 पुरुषों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद में यह विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। जो खेजड़ली में जो कांड हुआ वो पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। इसके बाद में अमृता देवी बिश्नोई वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया। देखो यहाँ पे चिपको आंदोलन किसने चलाया? ऐसे पूछ ले चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो आप कहोगे अमृता देवी बिश्नोई से। इसके बाद में बात करते हैं खेजड़ली घटना में अमृता बिश्नोई की 3 बेटियां ने बलिदान दिया। जो खेजड़ली जो घटना है इसमें अमृता जो देवी बिश्नोई है इसकी कितनी बेटियों ने बलिदान दिया? 3 बलिदान दिया। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेला बढ़ता है। देखो प्रत्येक वर्ष भादवे की 10 को खेजड़ली वृक्ष मेला बढ़ता है और 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन हुआ। 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार क्या होता है? खेजड़ली वृक्ष मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। इसके बाद में बिश्नोई जो संप्रदाय है ना इससे संबंधित पवित्र स्थल कौन कौन से हैं? पहला है मुकाम तालवा, नोखा बीकानेर में है। ये बिश्नोई संप्रदाय के पवित्र स्थल कौन सा है? पहला है मुकाम तालवा, नोखा बीकानेर में। मुकाम जो तालवा है ये बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। मुकाम जो तालवा है ये क्या है? बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है।
मुकाम को विश्नोई संप्रदाय का मुक्ति धाम या मथुरा कहा जाता है। मुकाम जो है ना, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में, इसको विश्नोई संप्रदाय का मुक्ति धाम या मथुरा कहा जाता है। यह जाम्बोजी का समाधि स्थल है। जो मुकाम जो है वो क्या है, जाम्बोजी का समाधि स्थल है। और यहाँ पे वर्ष में 2 बार फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को मेला का आयोजन होता है। एक तो फागण में, एक आश्विन में मुकाम मेले का आयोजन होता है। वर्ष में 2 बार मेला भरता है ना। एक और है जो विश्नोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ स्थान है, लालासर बीकानेर। दूसरा कौन सा है, लालासर बीकानेर। यह जाम्बोजी का क्या है, निर्वाण स्थल है। निर्वाण मतलब यहाँ पे जाम्बोजी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है समराथल धोरा बीकानेर। तीसरा जो विश्नोई संप्रदाय से प्रमुख स्थल है वो समराथल धोरा बीकानेर। इसे थोक धोरा भी कहा जाता है। जो समराथल जो धोरा, इसको क्या जाता है, थोक धोरा। देखो इस स्थान पर जाम्बोजी ने समराथल जो धोरा है ना, यहाँ पे विश्नोई संप्रदाय चलाया था। समराथल धोरा जो बीकानेर में, यहाँ पे जाम्बोजी ने क्या चलाया था, यहाँ पे विश्नोई संप्रदाय को चलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा विश्नोई संप्रदाय से जुड़ी है रोटू, नागौर, रामड़ावास, फलोदी, जाम्बा तालाब, फलोदी और लोदीपुर यूपी। ये सब विश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए स्थल हैं। जाम्बोजी के मंदिरों में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जाम्बोजी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है ना। जाम्बोजी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था, विधवा पुनर्विवाह का। तो ये जो सारी बातें हमने पढ़ ली जाम्बोजी के बारे में। अगले जो अपने संत हैं लालदास जी। संत लालदास जी, संत जो लालदास जी हैं मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के लोकप्रिय संत हुए। मेवात क्षेत्र में संत लालदास जी के, हाँ, लालदास जी मेव जाति के क्या थे, लकड़हारे थे, मतलब ग्वाले कह सकते हैं, है ना। संत लालदास जी ने ईश्वर अल्लाह एक मानकर हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया। संत जो लालदास जी हैं उन्होंने ईश्वर अल्लाह एक मानकर हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया, कार्य किया। संत जो लालदास जी, इनका जन्म कब होता है, 1540 में होता है। और जन्म स्थान का नाम है धोड़ी दूब अलवर में। यहाँ पे संत लालदास जी का जन्म होता है। संत लालदास जी का यहाँ पे क्या होता है, जन्म होता है। संत लालदास जी की माता का नाम है चांदमल था और पिता का जो नाम है गद्दन चिश्ती। संत लालदास जी के पिता का नाम क्या था, गद्दन चिश्ती। अब देखो संत जो लालदास जी है ना, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया, लालदास संप्रदाय चलाया। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, लालदास जी हो जाएंगे। इनकी जो मुख्य पीठ है ना लालदासी संप्रदाय की, वो है नगला जहाज भरतपुर में। लालदासी जो संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, नगला जहाज भरतपुर में। लालदासी जो संप्रदाय के है ना, सर्वाधिक जो अनुयायी हैं वो कौन है, मेव जाति के मुसलमान हैं। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कौन है, मेव जाति के मुसलमान हैं। अब देखो संत जो लालदास जी है ना, इनकी उपदेश में कौन सी बोली का प्रयोग किया, मेवाती बोली का प्रयोग किया। लालदास जी की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है लालदास जीरी चेतावनी। लालदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, लालदास जीरी चेतावनी। लालदास जी, संत लाल जी भारत के 5 शासकों के समकालीन थे। संत जो लालदास जी है ना, भारत के जो 5 शासक हैं उनके समकालीन थे। कौन कौन से, देखो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी और जहांगीर, इनके समकालीन थे। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी और जहांगीर, इन सब के लालदास जी समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, लालदास जी ने औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। जो संत जो लालदास जी हैं इन्होंने किसकी भविष्यवाणी की थी कि जो औरंगजेब शासक बनेगा। लालदास जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, सोरपुर अलवर में। लालदास जी का समाधि स्थल सोरपुर अलवर में। मृत्यु कब होती है, 1648 में लालदास जी की मृत्यु होती है। नेक्स्ट चलते हैं, संत दादू दयाल। नेक्स्ट संत की अपन बात करते हैं वो है संत दादू दयाल। संत जो दादू दयाल है इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है।
1544 में इनका जन्म होता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, फागण की 8 है मतलब। जन्म कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में होता है। इनके जो पालन पोषण करता होता है वो लोधी राम ब्राह्मण इनके पालन पोषण करता था। बचपन का नाम इनका महाबली था। दादू दयाल जी का बचपन का नाम क्या था? महाबली था। और इनके गुरु का नाम था गुड्डन जी या वरदानंद जी। इनके गुरु का नाम क्या था? गुड्डन जी या वरदानंद जी। तो दादू दयाल के बारे में देखो, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जन्म 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में होता है। पालन पोषण करता कौन है? लोधी राम ब्राह्मण होते हैं। बचपन का नाम है महाबली और गुरु का नाम था गुड्डन जी या वरदानंद जी, ये इनके नाम थे। अब नेक्स्ट है संत जो दादू दयाल हैं, इनकी जो कर्म स्थली है ढूंढाड़ क्षेत्र रहा है, जो जयपुर का आसपास का ना। और इनके जो उपदेश है इसीलिए वो ढूंढाड़ी बोली में है। संत दादू दयाल जी के उपदेश किस में है? ढूंढाड़ी बोली में है। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दादू दयाल जी की? काया बेली ग्रंथ, परिचय अंग, दादू दयाल रा दोहा, दादू वाणी, हरडे वाणी, अंगवधु। ये क्या है? दादू दयाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो काया बेली ग्रंथ है, परिचय अंग है, दादू दयाल रा दोहा है, दादू वाणी है, हरडे वाणी है, अंगवधु है। ये सब क्या है? दादू दयाल जी की क्या है? रचनाएं हैं। इसके बाद में है देखो, दादू जी की रचनाएं में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। जो दादू जी की जो रचनाएं हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? सदुकड़ी भाषा का। तथा उनके उपदेश व रचनाओं में ढूंढाड़ी बोली का उपयोग हुआ है। तो देखो भाषा तो कौन सी है? सदुकड़ी है। और बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। दादू जी की रचनाओं में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है तथा इनके उपदेश व रचनाओं में ढूंढाड़ी। देखो वही सेंटेंस रिपीट हो गए तो हाँ। इसके बाद में है निपंख आंदोलन। ये दादू दयाल जी ने चलाया था निपंख आंदोलन। देखो संत दादू दयाल जी ने सामाजिक सुधारों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? निपंख आंदोलन चलाया था। 1985 में आमेर के शासक थे भगवंत दास के सहयोग से दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। देखो मेन काम की बातें कौन कौन सी हैं? निपंख आंदोलन किसने चलाया? संत दादू दयाल जी ने चलाया। किस लिए चलाया? सामाजिक सुधारों के लिए चलाया। इसके बाद में 1985 में आमेर के शासक भगवंत दास के सहयोग से दादू दयाल जी ने ना फतेहपुर सीकरी में किससे भेंट की थी? अकबर से भेंट की थी। तो ये तो हो गई निपंख आंदोलन और दादू दयाल जी के बाद में। इसके बाद में है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी हैं। इस संप्रदाय को पहले कबीरपंथी संप्रदाय कहा जाता है। जो दादू संप्रदाय इसको पहले कबीरपंथी संप्रदाय कहा जाता है। 1602 में नरैना जयपुर में दादू दयाल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की गई। देखो 1602 नरैना जयपुर में दादू जो दयाल जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ स्थापित कहाँ पे की गई? नरैना जयपुर में। देखो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, दादू संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो विवाह नहीं करते हैं, शादी नहीं करते है ना। क्या करते हैं? शादी नहीं करते। इस संप्रदाय में जो मृतक के शव है ना जंगल में फेंका जाता है। मृतक का जो शव है वो जंगल में फेंका जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है। इसके बाद में दादू संप्रदाय के 5 तीर्थ, दादू संप्रदाय के 5 तीर्थ कौन कौन से हैं? आमेर, सांभर, नरैना, भराना पहाड़ी और कल्याणपुर नागौर। देखो आमेर, सांभर, नरैना और भराना पहाड़ी ये सब जयपुर में है और कल्याणपुर जो है ये नागौर में है। इसके बाद में देखते हैं संत दादू दयाल के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें प्रधान शिष्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? इनके 152 शिष्य थे, जिसमें मुख्य प्रधान कितने थे? 52 थे। दादू दयाल जी के प्रधान शिष्यों में प्रधान जो शिष्य थे उनको 52 स्तंभ या थंब कहा जाता है। जो संत दादू दयाल के जो 52 जो शिष्य थे ना, प्रधान शिष्य थे, उनको 52 स्तंभ या थंब कहा जाता था। इसके बाद में बात करते हैं दादू द्वारा। किसकी बात करते हैं? दादू द्वारा। तो देखो इसमें क्या है? दादू संप्रदाय की मुख्य मठ को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा कहा जाता है। दादू संप्रदाय का जो मुख्य जो मठ है ना उसको क्या कहते हैं? दादू
द्वारा। इसके बाद में है दादूराम सत्यराम। दादू संप्रदाय का ये संबोधन है, दादूराम सत्यराम। तो दादू संप्रदाय का संबोधन क्या है? दादूराम सत्यराम। नेक्स्ट है अलख दरीबा। नेक्स्ट है अलख दरीबा। तो देखो दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। इसके बाद में है दादू खोल। दादू खोल। देखो संत दादू दयाल का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। संत जो दादू दयाल थी ना, इसका जो समाधि स्थल है उसको दादू खोल कहा जाता है। 1603 में भराड़ा पहाड़ी बिचून जयपुर पर दादू दयाल जी ने समाधि ली थी। देखो 1603 में भराड़ा पहाड़ी बिचून जयपुर में दादू दयाल जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। अब देखो संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य, संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य, देखो संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य एक थे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बनवारीदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी और एक थे बखनाथ जी। देखो दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? देखो एक तो है गरीबदास जी, दूसरा है मिस्किनदास, बनवारीदास, सुंदरदास, संत रज्जब और बखनाथ जी। कौन कौन से? गरीबदास, मिस्किनदास, दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य गरीबदास, मिस्किन, बनवारीदास, सुंदरदास, संत रज्जब और बखनाथ जी। इसके बाद में दादू संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? एक है खालसा शाखा, जिसके प्रवर्तक है गरीबदास जी। जो खालसा शाखा है ना दादू संप्रदाय की, उसके प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी हैं। दूसरी है नागा शाखा, इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। देखो नागा जो शाखा है ना, इस शाखा के जो साधु हैं अस्त्र शस्त्र रखते हैं। अस्त्र मतलब गोली वगैरह, बंदूक, शस्त्र मतलब तलवार वगैरह। इनके अखाड़ा को छावनी कहा जाता है। जो नागा शाखा है ना, इसकी जो अखाड़ा होता है इसको क्या कहा जाता है? छावनी कहा जाता है। इसके बाद में है उत्तरादे या स्तनधारी। देखो इसके प्रवर्तक कौन है? बनवारीदास। मुख्य केंद्र कहाँ है? रतिया, हिसार, हरियाणा में। इसके बाद में है निहंग गृहस्थी जीवन का त्याग करने वाले। दादू जो संप्रदाय है ना, इसमें जो गृहस्थ जीवन का जो त्याग करने वाले हैं ना, उनको निहंग कहा जाता है। एक है खाकी, नेक्स्ट है खाकी। इस शाखा के जो दादू पंथी है ना, उनको बोलते हैं खाकी। जो दादू जो पंथी होंगे उनको क्या कहेंगे? खाकी। तो ये हो गया दादू दयाल जी। अब नेक्स्ट जो संत है वो है संत चरणदास जी। नेक्स्ट संत कौन है? संत चरणदास जी हैं। देखो चरणदास जी है ना, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के टाइप के संत थे ना। जन्म इनका 1703 में होता है, या विक्रम संवत की बात करें तो 1760 में होता है। इनका जन्म क्या होता है? चरणदास जी का डेहरा अलवर में इनका जन्म होता है। माता का नाम है कुंजवती या कुरजो। पिता का नाम होता है मुरलीधर। बचपन का नाम था चरणदास जी का रणजीत। देखो ये याद रखना है। गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था? सुखदेव मुनि। तो देखो चरणदास जी के बाद में निर्गुण और सगुण के दोनों के थे। 1703 में जन्म होता है, 1760 विक्रम संवत के अनुसार जन्म होता है डेरा अलवर में। माता का नाम है कुंजवती या कुंजो, पिता का नाम है मुरलीधर। बचपन का नाम है रणजीत और या गुरु का नाम है सुखदेव मुनि। चरणदास जी है ना, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदासी संप्रदाय चलाया। या कह सकते हैं इनके प्रवर्तक कौन है? संत चरणदास जी। इस संप्रदाय के कुल कितने नियम हैं? 42 नियम है, 42 नियम है। हाँ जी। नेक्स्ट है
जो चरणदासी जो संप्रदाय है इसके जो अनुयायी होते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में है। अन्य पीठ कहाँ है, डेहरा अलवर में है। हाँ तो देखो चरणदासी संप्रदाय के बारे में क्या, प्रवर्तक कौन है, चरणदास जी महाराज हैं। और इन्होंने कितने नियम दिए, 42 नियम दिए। इनके चरणदासी जो संप्रदाय है उनके अनुयायी कैसे वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, दिल्ली में है। अन्य पीठ कहाँ है, डेहरा अलवर में। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, चरणदास जी ने कितने नियम उपदेश दिए, 42 उपदेश दिए। चरणदास जी ने अपने जो उपदेश हैं कौन सी बोली में दिए, मेवाती बोली में दिए। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। जो चरणदास जी हैं उन्होंने नादिर शाह के जो आक्रमण है इसकी भविष्यवाणी कर दी। अब नादिर शाह कौन था, देखो नादिर शाह जो है ना ईरान का शासक था जिसके 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो देखो नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट जो रचनाएं हैं चरणदास जी की, जो रचनाएं हैं चरणदास जी संप्रदाय है ना इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। चरणदास जी की रचनाएं हैं अष्टांग योग, कौन सी है, अष्टांग योग। दूसरी है भक्ति सागर, दूसरी कौन सी है, भक्ति सागर। तीसरी है ब्रह्म ज्ञान चरित्र, तीसरी कौन सी है, ब्रह्म ज्ञान चरित्र। चौथी है ज्ञान सौरोदय, चौथी है ब्रह्मा चरित्र और पांचवी है नासकेत। तो चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, अष्टांग योग, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान चरित्र और ज्ञान सौरोदय, ब्रह्मा चरित्र और नासकेत। ये किसकी रचनाएं हैं, ये चरणदास जी की रचनाएं हैं। देखो दोबारा से देखते हैं एक बार चरणदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। अष्टांग योग, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान चरित्र, ज्ञान सौरोदय, ब्रह्मचरित्र और नासकेत, ये सब चरणदास जी की क्या है, रचनाएं हैं। अब चरणदास जी के प्रमुख शिष्य की बात करते हैं। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे। एक है दयाबाई, दूसरी है सहजोबाई। दया जो बाई है इसका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था और सहजोबाई का जन्म भी डेहरा अलवर में हुआ था। दयाबाई ने क्या क्या लिखा, विनय मल्लिका और दयाबोध। दयाबाई ने क्या लिखा, प्रमुख शिष्याएं थी, मतलब महिला शिष्याएं थी, तो विनय मल्लिका और दयाबोध। और सहजोबाई ने क्या लिखा है, सहज प्रकाश लिखा है। अब देखो चरणदास जी संप्रदाय का जो साहित्य है मेवाती बोली में है। चरणदास जी संप्रदाय जो है ना इसका साहित्य किस में है, मेवाती बोली में। चरणदास जी ने समाधि कहाँ ली, दिल्ली में ली। कब ली, 1782 में। इसके बाद में नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है, वो है राम स्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। तो देखो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो राम की भक्ति निर्गुण व निराकार रूप में करते हैं ना। राम स्नेही जो संप्रदाय है उसके अनुयायी क्या करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, निर्गुण रूप में करते हैं और निराकार रूप में करते हैं। राजस्थान में राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। अब 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहली शाखा है सापुरा पीठ भीलवाड़ा में, रामचरण जी, और इसकी स्थापना किसने की, रामचरण जी। दूसरी राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है खेड़ापा जोधपुर, इसकी पीठ की स्थापना किसने की, रामदास जी। तीसरी है रैण शाखा नागौर में, इसके संस्थापक कौन थे, संत दरियाव जी। और चौथी जो शाखा है सिंहथल शाखा बीकानेर में, और इस राम स्नेही शाखा के संस्थापक थे हरिराम जी। तो देखो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, 4 हैं। पहली है सापुरा पीठ भीलवाड़ा, संस्थापक थे रामचरण जी। दूसरी है खेड़ापा जोधपुर, संस्थापक है रामदास जी। तीसरी है रैण शाखा नागौर, संस्थापक है संत दरियाव जी। और चौथी है सिंहथल शाखा बीकानेर और संस्थापक है हरिराम जी, हरिराम दास जी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं संत रामचरण जी। किसकी बात करते हैं, संत रामचरण जी की। इनका जो जन्म है
1719 में सोडा टोंक में होता है। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ होता है? 1719 सोडा टोंक में। पिता का नाम है बख्तराम जी। माता का नाम है देवहूति। पत्नी का नाम है गुलाब कंवर। संत रामचरण जी की पत्नी का नाम क्या है? गुलाब कंवर। गुरु का नाम है कृपाराम जी। देखो संत रामचरण की बात करें तो जन्म 1719 सोडा टोंक में। पिता का नाम बख्तराम जी, माता का नाम देवहूति, पत्नी का नाम है गुलाब कंवर और गुरु का नाम है कृपाराम जी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। संत रामचरण जी ने सापुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की क्या की स्थापना की? संत जो रामचरण जी है ना, इन्होंने क्या की है? सापुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। सापुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है। जो राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? सापुरा भीलवाड़ा में। संत संप्रदाय में गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। जो राम स्नेही जो संत संप्रदाय है इसमें कैसे रंग के? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा दाढ़ी मूछ नहीं रखते। जो राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी भीलवाड़ा देखो राम स्नेही जो संप्रदाय है इसके भीलवाड़ा शाखा के स्थापना की संत रामचरण जी ने सापुरा भीलवाड़ा में की। और ये सापुरा जो भीलवाड़ा है ना, यहाँ पे राम स्नेही जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ है ये। और जो राम स्नेही संप्रदाय है इसमें ना गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं और दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं रखते हैं ये। तो ये अपन ने बात की है संत रामचरण जी की और राम स्नेही संप्रदाय की, है ना। रामचरण जी के कुल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। सापुरा में राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य मठ है जिसे राम द्वारा कहते हैं। सापुरा में जो राम स्नेही जो संप्रदाय है उसका मुख्य मठ है जिसको क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। संत रामदास जी की प्रमुख रचना क्या है? अणभय वाणी। संत रामदास जी की प्रमुख रचना क्या है? अणभय वाणी, जो ब्रज भाषा के गीतों का संग्रह है। किसका संग्रह है? ब्रज भाषा के गीतों का संग्रह है। नेक्स्ट है रामचरण जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? सापुरा भीलवाड़ा में। इसका जो निर्माण है सापुरा के जो शासक हैं रण सिंह ने करवाया था। रामचरण जी की समाधि स्थल कहाँ है? सापुरा भीलवाड़ा में। निर्माण किसने कराया? रण सिंह ने कराया। नेक्स्ट है फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव ये सापुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। राम स्नेही का जो संप्रदाय है उसका मुख्य जो मेला है वो फूलडोल महोत्सव ही है। यह जो मेला है धुलंडी मतलब चैत्र कृष्ण एकम से रंग पंचमी कृष्ण पंचमी तक होता है। मतलब चैत की 1 से लेकर 5 तक ये मेला यहाँ पे बढ़ता है सापुरा भीलवाड़ा में, है ना। नेक्स्ट जो शाखा है वो है रैण शाखा। कौन सी शाखा है? रैण शाखा। रैण कहाँ है? नागौर में। रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत दरियाव जी हैं। ये राम स्नेही संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा है। रैण शाखा जो नागौर में है ना, ये राम स्नेही संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा है। रैण शाखा के जो इस शाखा के प्रवर्तक पहले बताया जा चुका संत दरियाव जी हैं। रैण शाखा को दरियाव पंथ भी कहा जाता है। जो राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है इसको क्या कहते हैं? दरियाव पंथ भी कहते हैं। संत दरियाव जी का जो जन्म है वो कहाँ होता है? जैतारण पाली में होता है और धुनिया गोत्र के मुस्लिम परिवार में होता है। जो संत जो दरियाव जी हैं इनका जन्म कहाँ होता है? जैतारण पाली में होता है। धुनिया गोत्र के मुस्लिम परिवार में इनका जन्म होता है। पिता का नाम है मानजी धुनिया और माता का नाम है गीगणदे। पिता का नाम है मानजी धुनिया और माता का नाम है गीगणदे। रैण शाखा में राम शब्द के 2 रूप माने जाते हैं। एक है राम और दूसरा है मोहम्मद। रैण शाखा में राम शब्द के कितने रूप माने जाते हैं? 2। एक तो राम और दूसरा मोहम्मद। राम शाखा यह शाखा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। रैण जो शाखा है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की वो है सिंहथल शाखा। नेक्स्ट शाखा कौन सी है? राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा है। सिंहथल जो शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी, हरिराम दास जी। और इनका जो जन्म है
हरिराम दास जी का इनका जन्म होता है बीकानेर में, सिंहथल बीकानेर में। इनके पिता का नाम है भागचंद जोशी और माता का नाम है रामी और गुरु का नाम है जयमल दास जी। जो हरिराम दास जी हैं सिंहथल शाखा के प्रवर्तक, इनके गुरु का नाम क्या है? जयमल दास जी। देखो इसमें देखते हैं कि संत हरिराम दास जी के उपदेश हैं निशानी नामक ग्रंथ में संकलित है। जो संत हरिराम दास जी है ना, इनके ग्रंथ, इसके जो उपदेश हैं किस में संकलित हैं? निशानी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। हरिराम दास जी का प्रमुख कथन है मेरे मन में मक्का तथा मक्का में है द्वारिका और राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं संत हरिराम दास जी के ना प्रमुख कथन क्या है? मेरे मन में मक्का और तथा मक्का में द्वारिकापुरी, मक्का में क्या है? द्वारिकापुरी और राम और रहीम में कोई भेद नहीं है। ये कौन कहते हैं? संत हरिराम दास जी। नेक्स्ट जो शाखा है वो है खेड़ापा शाखा। सॉरी नेक्स्ट शाखा कौन सी है? खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा राम सनेही संप्रदाय की एक खेड़ापा शाखा, राम सनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा। खेड़ापा जो शाखा है ना, इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? संत रामदास जी होते हैं। जन्म का होता है बीकमकोर, जोधपुर में उनका जन्म होता है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी, जन्म का होता है बीकमकोर, जोधपुर में। इनके जो पिता हैं वो शार्दुल और माता है अणमी और गुरु हैं जयमलदास जी। और इस शाखा में राम और माता और पिता को राम के रूप में पूजा जाता है। देखो खेड़ापा शाखा की बात करते हैं दोबारा से। खेड़ापा जो शाखा है कहाँ पे है? जोधपुर में। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन है? संत रामदास जी हैं। संत रामदास जी का जन्म कहाँ होता है? बीकमकोर, जोधपुर में होता है। इनके पिता का नाम शार्दुल, माता का नाम अणमी। और संत रामदास जी के जो गुरु है ना वो है जयमलदास जी। और खेड़ापा जो शाखा है राम सनेही संप्रदाय की, जो खेड़ापा शाखा है, इसमें माता पिता को ही राम के रूप में पूजा जाता है। माता पिता जो है ना वही भगवान है, ऐसा कहा गया खेड़ापा शाखा में। नेक्स्ट है संत धन्ना भगत जी। नेक्स्ट संत अपने हैं संत धन्ना भगत जी। राम सनेही संप्रदाय अपना पूरा हो चुका है। संत जो धन्ना भगत जी हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है। संत जो धन्ना भगत जी हैं उन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है? देखो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? संत धन्ना जी भगत जी हैं। संत धन्ना जी भगत हैं। जन्म कहाँ हुआ है? धुआं कला या धुवन कला, धुवन टोंक में हुआ है। धुआं कला को प्राचीन काल में अभयनगर कहा जाता था। जो धुआं कला जो है ना वर्तमान में टोंक में है, इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? अभयनगर कहते थे। संत धन्ना जी के ना पिताजी हैं रामेश्वर, माता है गंगाबाई। माता क्या है? गंगाबाई। और संत धन्ना जी का जो जन्म है, जन्म कहाँ होता है? जाट जाति की हरितवाल गोत्र में हुआ है। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ है? जाट जाति के हरितवाल गोत्र में हुआ है। तो ये थे संत धन्ना जी। अब संत धन्ना जी के बारे में और आगे बात करते हैं। संत धन्ना जी के बारे में और बात। संत धन्ना जी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। संत धन्ना जी जो थे ना, रामानंद के 12 जो शिष्य थे उनमें से एक थे। संत धन्ना जी के जो उपदेश हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखो संत धन्ना जी के उपदेश कहाँ संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। संत धन्ना के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, है ना। अब संत धन्ना की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो वो उसमें पहली है संत धन्ना की पर्ची और धन्ना जी की आरती। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, संत धन्ना जी की पर्ची और धन्ना जी की आरती। अब देखो संत धन्ना की बात करें, संत धन्ना के धुआं कला में संत धन्ना का मंदिर व गुरुद्वारा बना हुआ है। जो संत जो धन्ना है उसका धुआं कला में मंदिर और क्या बना हुआ है? गुरुद्वारा बना है। 2022 में चोरू गांव जयपुर में संत धन्ना का स्मारक स्थापित किया गया। देखो 2022 में चोरू गांव जयपुर में संत धन्ना का स्मारक स्थापित किया गया।
ये है संत धन्ना। नेक्स्ट जो संत है संत पीपा है। कौन से संत हैं? संत पीपा। संत जो पीपा है ये जो दर्जी जो समुदाय है उसके आराध्य देव हैं। संत पीपा जो है दर्जी जो समुदाय है ना इसके आराध्य देव हैं। इन्हें राजस्थान में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाला प्रथम संत के रूप में माना जाता है कि राजस्थान में भक्ति का जो प्रचार प्रसार करने वाला जो प्रथम कोई संत था तो संत पीपा था। और संत पीपा दर्जी जो समुदाय है ना, टेलर जो समुदाय है, उनके क्या है? आराध्य देव हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो है गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? गागरोन झालावाड़ में। इनके पिता का नाम है कड़वाराम खींची। पिता का नाम क्या है? कड़वाराम खींची। और माता का नाम क्या है? लक्ष्मीवती। संत पीपा का वास्तविक नाम है प्रताप सिंह खींची। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। और संत पीपा का जो गुरु है संत रामानंद जी हैं। देखो संत पीपा के बारे में मेन जो चीज़ें हैं ना एक एक करके देखते हैं। संत पीपा कौन से समुदाय के? दर्जी जो समुदाय है उसके आराध्य देव हैं। राजस्थान में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का जो प्रमुख जो संत है वो प्रथम संत कौन है? संत पीपा है। संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा का जो पिता है कड़वाराम खींची है, माता है लक्ष्मीवती है। वास्तविक नाम संत पीपा का ना, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची वास्तविक नाम है संत पीपा का। गुरु है रामानंद जी। तो ये हो गया संत पीपा की सारी जानकारी। अब बात करते हैं संत पीपा के बारे में और ज़्यादा। खींची चौहानों द्वारा शासित होने के कारण गागरोन को खींचीवाड़ा कहा जाता है। कि यहाँ पे जो है ना, जो गागरोन है ना, यहाँ पे खींची चौहानों ने ज़्यादा शासन किया तो इसको खींचीवाड़ा कहते हैं। संत पीपा ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। संत पीपा ने किसको पराजित किया था? दिल्ली को जो शासक है ना फिरोज शाह तुगलक, उसको पराजित किया। संत पीपा जी के जो उपदेश हैं वो किस में हैं? जोग चिंतामणि और गुटका नामक ग्रंथों में है। कोई पूछ ले आपसे कि संत पीपा के उपदेश कहाँ हैं? जोग चिंतामणि और गुटका नामक जो ग्रंथ हैं इनमें संत पीपा के उपदेश हैं। नेक्स्ट है संत पीपा की जो गुफा है ना वो कहाँ है? टोडा टोक में है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा टोक में है। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा का जो मेला है वो कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा, जिसको पीपा जयंती बोलते हैं। पीपा जयंती, चैत्र पूर्णिमा, चैत की जो पूर्णिमा है ना उसको संत पीपा का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये सब है ना संत पीपा के बारे में देखो दोबारा से बात करते हैं। संत पीपा के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बात। संत पीपा दर्जी संप्रदाय के प्रमुख क्या है? आराध्य देव हैं। राजस्थान में जो भक्ति का प्रसार करने वाले प्रथम संत के रूप में इनको माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है गागरोन झालावाड़ में। ये खींची जो कड़वाराम खींची इनके पिता है, माता है लक्ष्मीवती। इनका वास्तविक नाम है प्रताप सिंह खींची। गुरु का नाम है रामानंद जी। इसके बाद में खींची चौहानों के द्वारा शासित होने के कारण जो गागरोन है उसको खींचीवाड़ा कहते हैं। संत पीपा ने फिरोज शाह जो तुगलक है ना इसको हराया था। संत पीपा जी के उपदेश किस में है? जोग चिंतामणि और गुटका नामक ग्रंथों में है। संत पीपा जी की गुफा देखो ये मेन बातें हैं। संत पीपा जी की गुफा टोंक में। मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। और संत पीपा का जो मेला है चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है, जिसको पीपा जयंती भी कहते हैं। हाँ, अब देखो सगुण संत संप्रदाय। हाँ जी, अब हम चर्चा करेंगे सगुण संत संप्रदाय, सगुण संत या संत संप्रदाय की। तो देखो सगुण में 3 प्रकार के संप्रदाय। एक है वैष्णव संप्रदाय जिसको अपन भगवत संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय, हाँ। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। तो देखो जो वैष्णव जो संप्रदाय है इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं एक बार तो अपन ये देखते हैं। वैष्णव जो संप्रदाय है इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। इसमें देखो वैष्णव संप्रदाय का दूसरा नाम है भगवत संप्रदाय। इसमें देखो एक तो आता है वल्लभ संप्रदाय,
निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और एक है गौड़ीय संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में देखो वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। शैव संप्रदाय का मतलब होता है ये शिव के उपासक होते हैं। कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और काश्मीरक संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय है। देखो सारे में हमने अब बताए हैं। एक है कापालिक संप्रदाय भी शैव संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और काश्मीरक संप्रदाय, ये सब क्या है? शैव संप्रदाय है। एक है शाक्त संप्रदाय जिसमें शक्ति की उपासना इसमें की जाती है। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय। देखो वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, देखो इसमें है कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख जो है घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। तो देखो राजस्थान में जो भागवत जो संप्रदाय है उसका सर्वप्रथम जो लिखित उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? घोसुंडी शिलालेख में मिलता है। इसके आगे है कि घोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। घोसुंडी जो शिलालेख है कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें कृष्ण व संकीर्षण बलराम का उल्लेख है। मतलब जिसमें कृष्ण और बलराम संकीर्षण दोनों का उल्लेख है इसमें। अब देखो इसमें सबसे पहले जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। इसको है ना पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी बोलते हैं। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। देखो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट, माता थी इलमागारू। माता कौन थी? इलमागारू। देखो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी थी। देखो वल्लभ संप्रदाय की बिल्कुल छोटी छोटी बातें। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम इल्लामागारू। और विजय साम्राज्य के जो शासक है ना कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी थी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा है। तो देखो कोई पूछ ले आपसे कि वल्लभाचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो अणुभाष्य लिखा है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का, किस मत का प्रतिपादन किया? तो आप कहोगे शुद्धाद्वैतवाद। इस संप्रदाय में क्या होता है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में क्या किया जाता है? कृष्ण का जो बाल रूप है ना, बाल स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वल्लभ संप्रदाय का, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इस संप्रदाय का मूल मंत्र है। वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। हाँ, इसके बाद में देखो वल्लभ संप्रदाय की, देखो यहाँ पे अपन अभी अपने भगवत संप्रदाय की बात की है। भगवत संप्रदाय में क्या है? भगवत संप्रदाय राजस्थान में भगवत संप्रदाय का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है कहाँ मिलता है? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी जो शिलालेख है वो कितना पुराना है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें किस किस का उल्लेख है? कृष्ण और संकीर्षण, मतलब कृष्ण और बलराम का इसमें उल्लेख है। इसके बाद में हमने बात की है वल्लभ संप्रदाय की। किसकी बात की है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य के पिता का नाम है लक्ष्मणगढ़। इसकी वल्लभाचार्य की माता का नाम है इलमगरू। और विजयनगर जो साम्राज्य है उसके शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। उन्होंने वल्लभाचार्य को किसकी उपाधि? महाप्रभु की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? महाप्रभु की उपाधि दी है। इसके बाद में हमने देखा है कि वल्लभाचार्य ने है ना किस ग्रंथ की रचना की है? अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की है। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद जो मत है उसका भी प्रतिपादन किया है, शुद्धाद्वैतवाद। अब देखो वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? कृष्ण के जो बाल स्वरूप है ना उसकी पूजा की जाती है। और जो वल्लभ संप्रदाय है इसका मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम, ये इसका मूल मंत्र है। नेक्स्ट है विट्ठलनाथ जी। नेक्स्ट संत कौन है? विट्ठलनाथ जी हैं। ये वल्लभाचार्य के क्या हैं? पुत्र हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार हेतु
अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। देखो, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार के लिए अष्टछाप जो कवि मंडली है इसका गठन किया। इसके मुख्य संत कौन हैं? सूरदास हैं। अष्टछाप मंडली द्वारा प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई? 52 वैष्णव वार्ता और 84 वैष्णव वार्ता, ये दो लिखी गई है। देखो, सीधी सी बात है, विट्ठलनाथ जी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो वल्लभाचार्य के क्या थे? ये पुत्र थे। ये इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार के लिए अष्टछाप कवि मंडली का क्या किया? गठन किया। इसमें मुख्य जो संत हैं कौन थे? सूरदास जी थे। और अष्टछाप मंडली जो है ना, इसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? 52 वैष्णव वार्ता और 84 वैष्णव वार्ता। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर। नेक्स्ट मंदिर है श्रीनाथ जी मंदिर। देखो, कृष्ण जो है ना, कृष्ण, उसको श्रीनाथ जी कहा जाता है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? नाथ द्वारा में है। और ये वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कौन सी है? श्रीनाथ जी मंदिर, नाथ द्वारा। इस मंदिर को 7 ध्वजा के स्वामी कहा जाता है। ये जो मंदिर है ना नाथ द्वारा में, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? 7 ध्वजा के स्वामी कहा जाता है। देखो, 1672 में जो राज सिंह है, महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर का क्या कराया? निर्माण कराया। देखो, 1672 में जो महाराणा राज सिंह है, इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का क्या कराया? निर्माण कराया। देखो, श्रीनाथ जी के बारे में यहाँ पे प्रमुख बातें कौन कौन सी निकल के आ रही हैं? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? नाथ द्वारा में है। ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इस मंदिर में 7 ध्वजा, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? 7 ध्वजा का स्वामी कहा जाता है। और 1672 में इस मंदिर का निर्माण किसने किया? राज सिंह ने करवाया। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं, देखो इसमें है कि औरंगजेब द्वारा 1669 में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के कारण, देखो 1669 में मथुरा जो वृंदावन है वहाँ पे हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के कारण के रूप गोस्वामी जी और गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कहाँ पे आते हैं? मेवाड़ आते हैं। इसके बाद में क्या होता है? महाराणा जो राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए कहा कि मैं 1 लाख हिंदुओं का बलिदान देकर भी इस मंदिर की रक्षा करूंगा। महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर के लिए क्या कहा था कि मैं 1 लाख हिंदुओं का जो बलिदान देकर भी है ना, इस मंदिर का क्या करूंगा? निर्माण करूंगा। अब देखो, इसमें नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सिहाड़ है। और जो नाथ द्वारा है ना, ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखो, वल्लभ संप्रदाय के देखो नाथ द्वारा के अलावा 7 अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? अन्य केंद्र की ओर, वल्लभ संप्रदाय के 7 अन्य केंद्र की ओर हों। देखो ये कौन से हैं? विट्ठल जी नाथ द्वारा, एक है द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी कोटा, गोकुलचंद जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी और बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। तो देखो 7 हो गए। देखो वल्लभ संप्रदाय के 7 अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? विट्ठल जी नाथ द्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी कोटा, गोकुल जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी और बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। ये वल्लभ संप्रदाय के 7 अन्य केंद्र हैं। देखो वल्लभ संप्रदाय का जो मुख्य जो मेला है वो कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? द्वारा कहा जाता है। और ईश्वरीय कृपा को क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। देखो अगर वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होंगे उनको तो द्वारा कहा जाता है, अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो भाई साहब कहेंगे कि भाई पुष्टि हो गई। हाँ, श्रीनाथ जी के दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। श्रीनाथ जी जो हैं उनके दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। इसके बाद में देखो हवेली संगीत, हवेली संगीत नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं और यह वल्लभ संप्रदाय के संगीत है। हवेली संगीत किसके हैं? वल्लभ संप्रदाय के संगीत हैं। अब देखो
जो हवेली जो संगीत है इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? मध्यकाल में हुई थी। हवेली जो संगीत है इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है पखावज है। हवेली संगीतों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? पखावज है। और पंडित पुरुषोत्तम को पखावज का जादूगर कहा जाता है। पंडित जो पुरुषोत्तम है उनको क्या कहा जाता है? पखावज का जादूगर कहा जाता है। अब देखो अन्नकूट जो महोत्सव की अपन बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और कार्तिक शुक्ल प्रथमा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक की जो प्रथमा है, एक का है कह सकते हैं, उसको कार्तिक शुक्ल एका को अन्नकूट जो महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिछवाई चित्रण। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? पिछवाई चित्रण। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? कपड़े, कागज या दीवारों पर श्री कृष्ण से संबंधित चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाई चित्रण कहलाते हैं। मतलब पिछवाई चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा के। इसमें क्या होता है? कागज कपड़ा हो गया, कागज हो गया, दीवार हो गई, उन पे क्या होता है? कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं, उनको ही कहते हैं पिछवाई चित्रण। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं केले के पत्ते की सांझी। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? केले के पत्ते की सांझी। तो भाद्रपद पूर्णिमा को श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के जो पत्ते हैं वहाँ पे सांझी चित्रण किया जाता है। तो बाद बाकी जो पुण्य है उसको श्रीनाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पे केले के जो पत्ते हैं उसकी सांझी का चित्रण किया जाता है। और सांझी माता का जो मंदिर, सांझी माता पार्वती का रूप माना, जो माता है वो सांझी माता पार्वती का रूप माना जाता है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। हाँ जी, नेक्स्ट जो संप्रदाय है उसकी अपन बात करते हैं वो है निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके अन्य नाम है हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय या नारद संप्रदाय। देखो निम्बार्क संप्रदाय है, इसके अन्य नाम क्या है? हंस संप्रदाय भी कह सकते हैं, सनकादिक संप्रदाय भी कह सकते हैं, नाथ संप्रदाय भी कह सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। इसके बाद में देखो इनका जो मत या भेद था, इसको भेद या द्वैतवाद। निम्बार्क संप्रदाय को कैसे याद रखेंगे? द्वैतवाद जो संप्रदाय इनका ये मत था। देखो इनके जो ग्रंथ हैं निम्बार्क संप्रदाय के वो हैं वेदांत परिजात भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य और 10 श्लोकी, इनके निम्बार्क संप्रदाय के भेद हैं। देखो सबसे जो मोस्ट जो बात है ना, आपको जो ध्यान रखना है, जो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसका मत क्या है? द्वैतवाद। अब इसके बाद में देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणति मानकर पूजा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में क्या माना जाता है कि राधा जो है ना उसको कृष्ण की परिणति मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो देखो द्वैतवाद तो इस हिसाब से इनका बना है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण के युगल स्वरूप के देखो इस संप्रदाय में क्या होता है, ये राधा के जो युगल स्वरूप है श्री जी के रूप में जाता है। देखो इस संप्रदाय में राधा के युगल स्वरूप को श्री जी के रूप में जाता है, मतलब श्री जी के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है कहने का मतलब। इस संप्रदाय को हरिव्यास देवाचार्य ने सर्वाधिक लोकप्रियता दिलाई। देखो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता किसने दिलाई? हरिव्यास देवाचार्य ने सबसे ज़्यादा इसको लोकप्रिय दिलाया। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? सलेमाबाद, जिसको निम्बार्क नगर अजमेर के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो है ना, जो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद में, ये रूपनगढ़ जो नदी है के किनारे स्थित है। और इसकी जो अन्य पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की वो है उदयपुर में। और यहाँ पे जो मेला भरता है ना वो राधा अष्टमी या भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। तो देखो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद,
या निम्बार्क नगर अजमेर में है। और इसको ये जो सलेमाबाद है ये कहाँ पे है, रूपनगढ़ जो नदी है इसके बिल्कुल बगल में है, किनारे पर स्थित है, सॉरी बगल का नाम। नेक्स्ट है आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम, देखो इनकी जो जन्म स्थली है ठीकरिया सीकर है। इनके जो गुरु हैं हरिव्यास देवाचार्य हैं थे। और इनकी जो रचना है परशुराम सागर इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। जो आचार्य परशुराम है जन्म कहाँ होता है, ठीकरिया सीकर में। हरिव्यास देवाचार्य इनके गुरु थे। इनकी रचना है परशुराम सागर। और इन्होंने क्या किया था, सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी क्या की थी, स्थापना की है। नेक्स्ट जो है रामानंदी संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा आता है, रामानंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है, संत रामानंदाचार्य। संत रामानंद ने उत्तर भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रियता दिलाई। जो संत रामानंदी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, रामानंदाचार्य। और संत रामानंद ने क्या कराया, उत्तर भारत में इस ये जो संप्रदाय है ना रामानंदी संप्रदाय, इसको क्या कराया, लोकप्रियता दिलाई। अब देखो इसमें सबसे प्रमुख जो तीर्थ है ना वो है गलता तीर्थ। तो देखो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, गलता तीर्थ। कहाँ पे है, गलता तीर्थ। आमेर के जो शासक हैं पृथ्वीराज के काल में कृष्णदास पयहरी ने योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर गलता जो तीर्थ है पर अधिकार किया और गलता में रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की। तो देखो मेन बातें यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रही हैं। यहाँ पे देखो गलता तीर्थ के बारे में क्या क्या निकल के आ रही है। तो गलता तीर्थ है ना यह राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। इसमें क्या होता है कि आमेर के शासक होता है पृथ्वीराज। उन्हीं के काल में कृष्णदास पयहरी ने क्या किया, योगी जो चतुरनाथ है उसको शास्त्रार्थ में क्या किया, पराजित कर, और गलता जो तीर्थ है उस पर अधिकार किया और गलता में जो रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी क्या की, स्थापना की। इसके बाद में गलता जो तीर्थ है वो किस ऋषि की तपोस्थली है, गाल्व जो ऋषि है इसकी तपोस्थली थी ये। गलता तीर्थ को उत्तर तोदाद्री या राजस्थान का बनारस कह सकते हैं, जयपुर की काशी कह सकते हैं, या मंकी वैली कह सकते हैं। गलता तीर्थ को देखो क्या क्या कहा है, उत्तर तोताद्री राजस्थान का बनारस कह सकते हैं, जयपुर का काशी कह सकते हैं, या मंकी वैली कह सकते हैं गलता तीर्थ। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। सवाई जयसिंह के काल में कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ लिखा। देखो सवाई जयसिंह के काल में जो कृष्ण जो भट्ट है इसने कौन सा ग्रंथ लिखा, राम रासा, जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। जो राम रासा जो ग्रंथ है कौन से संप्रदाय से संबंधित है, रामानंदी संप्रदाय से। रामानंदी जो संप्रदाय है इसकी अन्य जो शाखा है वो रेवासा सीकर में है। रामानंदी संप्रदाय की अन्य शाखा कहाँ पे है, रेवासा सीकर में है। यहाँ पर रामानंदी जो संप्रदाय है इसकी जो स्थापना है कृष्णदास पयहरी के जो शिष्य हैं अग्रदास जी ने की। जो रामानंदी जो संप्रदाय इसकी जो अन्य पीठ कहाँ पे है, रेवासा सीकर में। और यहाँ पे रेवासा सीकर जो पीठ है इसकी स्थापना किसने की, अग्रदास जी महाराज ने की। ये कौन थे, ये कृष्णदास पयहरी के क्या थे, शिष्य थे। रेवासा में रामानंदी जो संप्रदाय है को रसिक संप्रदाय कहा जाता है। जो रेवासा जो सीकर है वहाँ पे जो रामानंदी जो संप्रदाय है उसको किस नाम से जाना जाता है, रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर राम व सीता की भक्ति राधा कृष्ण के भाव से की जाती है। मतलब राम और सीता की भक्ति की जाती है, लेकिन किस भाव से, राधा कृष्ण के भाव से की जाती है। अग्रदास जी अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। जो अग्रदास जी जो महाराज हैं जिन्होंने सीकर में, रेवासा सीकर में रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की, वो किस नाम से रचनाएं लिखते थे, अग्र अली नाम से। तो देखो अग्रदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं यहाँ पे। पहली रचना है ध्यान मंजरी, दूसरी है राम ध्यान मंजरी, तीसरी है कुंडलियाँ, और चौथी है पदावली। तो देखो अग्रदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ और पदावली। अग्रदास जी के शिष्य थे
नामदास हुए, जिनकी देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अग्रदास जी के जो शिष्य हैं वो कौन है? नामदास जी, जिनकी प्रसूत जो रचना है भक्तमाल है। अग्रदास जी के जो शिष्य थे वो थे नाभादास, और उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भक्तमाल। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। किस संप्रदाय की बात करेंगे? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य प्रभु। इस संप्रदाय ने राधा कृष्ण को युगल स्वरूप की पूजा होती है। गौड़ीय जो संप्रदाय है इसमें याद राधा कृष्ण के किस स्वरूप की पूजा होती है? युगल स्वरूप की। आज आमेर के जो शासक है ना, मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। देखो आमेर के जो शासक है ना, आमेर के शासक है मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में किसका मंदिर बनाया था? राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया, जो गौड़ीय शाखा से क्या था? संबंधित था। इसके बाद में देखो कछवार राजवंश द्वारा इस संप्रदाय को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। तो देखो कोई पूछ ले आपको किस संप्रदाय को कछवार राजवंश के द्वारा राजकीय संरक्षण दिया गया, तो वह है गौड़ीय संप्रदाय। अब देखो गौड़ीय संप्रदाय का जो मुख्य जो केंद्र है वो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है। गौड़ीय संप्रदाय का मुख्य मंदिर कौन सा है? मुख्य केंद्र कौन सा है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। अब देखो गोविंद देव जी मंदिर के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया। यह गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी की मूर्ति जो है कहाँ से लाई गई? वृंदावन से लाई गई। कहाँ से लाई गई? वृंदावन से। और गोविंद देव जी हैं जयपुर के शासकों के आराध्य देवता गोविंद जी माने जाते हैं। जयपुर के जो शासक थे इनके आराध्य देवता कौन माने जाते हैं? गोविंद देव जी माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं। गौड़ीय संप्रदाय के अन्य मंदिर जिसमें गोपीनाथ मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी का मंदिर करौली। हाँ, जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है इसका जो निर्माण है 1748 में गोपाल दास जी स्वामी ने करवाया था। जो मदन मोहन जी मंदिर जो करौली में, इसका निर्माण किसने कराया? 1748 में किसने कराया? गोपाल दास जी ने। नेक्स्ट संप्रदाय देखो, यहाँ पे वैष्णव जो संप्रदाय है ना वो समाप्त होता है। अब हम शैव संप्रदाय की बात करते हैं। कौन सा संप्रदाय? शैव संप्रदाय, जिसमें सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय। पहला संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। इसको देखो इसका अन्य नाम क्या है? लकुलीस संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय इसका अन्य नाम क्या है? लकुलीस संप्रदाय। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है ना शैव लकुलीस संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। अब देखते हैं शैव धर्म की सबसे प्राचीन जो शाखा है वो कौन सी है? पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म की सबसे प्राचीनतम शाखा है, यह शैव धर्म की सबसे प्राचीनतम शाखा है। अब देखो राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का मुख्य जो केंद्र है वो एक लिंगनाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में है। देखो पूरी बात बिल्कुल डिटेल से करते हैं, क्या क्या बातें हैं। देखो शैव संप्रदाय, इसमें पहला संप्रदाय आता है पाशुपत संप्रदाय। इसका अन्य नाम है लकुलीस संप्रदाय। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत सूत्र है। शैव धर्म की सबसे जो ये प्राचीन शाखा है ये पाशुपत संप्रदाय। और राजस्थान में पाशुपत जो संप्रदाय है उसका मुख्य केंद्र है एक लिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। ये इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में जो स्थित है, इसका जो निर्माण है किसने कराया? बप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं नोट, सुंदा माता जो मंदिर है जालोर में भूरेश्वर महादेव जी की प्रतिमा है जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। देखो सुंदा माता जो मंदिर है जालोर में, वहाँ पे एक भूरेश्वर जो महादेव है वो उसका प्रतिमा लगी हुई है। जो भूरेश्वर जो महादेव है किससे संबंधित है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट संप्रदाय की बात करते हैं नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम है योग संप्रदाय, सिद्ध मार्गीय संप्रदाय या अवभूत संप्रदाय भी इसको बोलते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मच्छिंद्र नाथ।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मच्छिंद्रनाथ। अब देखो मच्छिंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में, जिसे राजस्थान का सांची मंदिर कहा जाता है। मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है, जिसे राजस्थान का कौन सा मंदिर कहा जाता है? सांची मंदिर। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय जो संत हैं, संत गुरु गोरखनाथ हुए। जो नाथ संप्रदाय के जो सबसे जो लोकप्रिय जो संत हैं वो कौन है? गोरखनाथ जी हैं, गोरखनाथ। हाँ, इसके बाद में राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख पीठ है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी पीठ हैं? 2 प्रमुख पीठ हैं। पहला है वैरागी नाथ, जिसके प्रवर्तक हैं भर्तरी। जिसके प्रवर्तक कौन है? भर्तरी। और वैरागी जो नाथ है, इसकी मुख्य पीठ या जो है वो है राताडूंगा पुष्कर में। कहाँ पे है? राताडूंगा पुष्कर में। दूसरा जो संप्रदाय है वो है माननाथी संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय कौन सा है? माननाथी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? मानसिंह राठौड़। और माननाथी जो संप्रदाय है, प्रवर्तक हो गए मानसिंह राठौड़ और गुरु यहाँ पे थे आयस देवनाथ। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मानसिंह राठौड़। और मानसिंह राठौड़ के गुरु कौन थे? आयस देवनाथ। माननाथी संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखो, इसका प्रमुख मंदिर है जोधपुर में, निर्माण है मानसिंह राठौड़ ने कराया। प्रमुख जो मंदिर है वो है महामंदिर। कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण किसने कराया? मानसिंह राठौड़ ने। और माननाथी संप्रदाय की ये मुख्य पीठ है। कहाँ पे है? महामंदिर, जोधपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में उदय सिंह जोधपुर, इसका जो निर्माता है मानसिंह। इसके बाद में नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हैं भर्तरी। जो भर्तरी थे उज्जैन के शासक थे ना, और इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना भर्तरी की, वो है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भर्तरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। नेक्स्ट बात करते हैं। भर्तरी की जो तपोस्थली है ना, भर्तरी की जो तपोस्थली है वो है सरिस्का अलवर। भर्तरी की गुफा कहाँ है? अजमेर में। भर्तरी के जो अनुयायी है वो कनफटे जोगी कहलाए। भर्तरी के जो अनुयायी वो क्या कहलाए? कनफटे जोगी। भर्तरी का जो मेला है सरिस्का अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भर्तरी का जो मेला है सरिस्का अलवर में बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इसमें देखो, इस मेले को कनफटे नाथों का कुंभ कहा जाता है। भर्तरी का जो मेला है जो सरिस्का अलवर में बढ़ता है, इसको कनफटे जो नाथ है ना उनका कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। इस मेले को कनफटे नाथों का कुंभ कहा जाता है। कनफटे जो जोशी हैं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जीण माता के गीत गाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे और निकल, जो कनफटे जो जोशी हैं या जोगी हैं, ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कौन सी माता के गीत गाते हैं? वो गाते हैं जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। नेक्स्ट जो है नाथ संप्रदाय के हैं जालंधर नाथ। नेक्स्ट संत हैं जालंधर नाथ। इनके जो गुरु थे वो थे मतेंद्र नाथ। जालंधर नाथ के गुरु कौन थे? मतेंद्र नाथ। और देखो, इनकी जो जालंधर नाथ थे, इनकी तपोस्थली थी सिरे मंदिर जालोर। जालंधर नाथ की तपोस्थली थी सिरे मंदिर जालोर। जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। जो जालोर का जो दुर्ग है उसको कौन सा दुर्ग कहा जाता है? जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। जालोर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? जबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर। जालंधर नाथ के जो शिष्य हैं, जालंधर नाथ के शिष्य हैं कानपा नाथ हुए, जिनके अनुयायी कालबेलिया कहलाए। देखो, जालंधर नाथ के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? कौन थे? कानपा नाथ। और कानपा नाथ के जो अनुयायी थे वो कालबेलिया कहलाते हैं। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं सगुण संत।
अब सगुण संत कौन से हैं? सबसे पहले है मीराबाई। उसमें देखो, अब मीराबाई जो है ना, इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है, और मरुस्थल के तपोवन की शकुंतला भी इनको कहा जाता है, राजस्थान की मंदाकिनी भी इनको कहा जाता है, राजस्थान की राबिया, ये इन सब के उपनाम हैं मीराबाई के। देखो मीराबाई है, राजस्थान की राधा, मरुस्थल के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान की मंदाकिनी या राजस्थान की राबिया, ये सब मीराबाई के उपनाम है। राजस्थान की राधा, राजस्थान की तपोवन की, मरुस्थल के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान की मंदाकिनी, राजस्थान की राबिया। अब देखो मीराबाई के बारे में और चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी ने मीरा को विश्व की प्रथम सत्याग्रही महिला कहा। महात्मा गांधी ने मीराबाई को क्या कहा? विश्व की प्रथम सत्याग्रही महिला कहा। सुमित्रा नंदन जो पंत हैं, इन्होंने वन की वसुंधरा कहा। मीराबाई को क्या कहा? वन की वसुंधरा कहा। अब देखो मीराबाई का जीवन परिचय थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो जीवन परिचय में देखते हैं, मीराबाई का जो जन्म है 1498 में कुड़की जैतारण ब्यावर में हुआ। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की जैतारण ब्यावर में हुआ। इनके जो पिता हैं रतन सिंह, माता है वीर कंवरी, और मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल या कस्बू कंवर। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल या कस्बू कंवर। और मीराबाई के जो पिता का जो नाम है वो है भोजराज। पिता का नाम, पति का नाम क्या था? भोजराज। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। देखो जन्म 1498 कुड़की जैतारण ब्यावर में, पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी, बचपन का नाम मीराबाई का था पेमल या कस्बू कंवर। इनके पति का नाम था भोजराज, और इनके गुरु का है संत रैदास। मीराबाई के जो गुरु हैं वो कौन है? संत रैदास। अब देखो मीराबाई का लालन पोषण जो है मेड़ता के जो शासक हैं दूदाजी मेड़तिया ने किया। मीराबाई का लालन पोषण किसने किया? मेड़ता के शासक दूदाजी ने। मीरा का जो पैतृक जो गांव है वो बाजोली गांव नागौर। मीराबाई का जो पैतृक गांव है वो कौन सा है? बाजोली गांव नागौर। ये मीराबाई का पैतृक गांव था। इसके बाद में मीराबाई ने दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया? दासी संप्रदाय चलाया। अब मीराबाई की देखो कुछ रचनाएं हैं, जिसमें है मीरा के पद या मीरा पदावली भी इनको कहते हैं। दूसरा है सत्यभामानुरूषणु, सत्यभामानुरूषणु, राग सोरठ, राग मल्हार, गीत गोविंद पर टीका और रुक्मणी मंगल। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मीराबाई के पद या मीरा पदावली, सत्यभामानुरूषणु, राग सोरठ, राग मल्हार, गीत गोविंद पर टीका, रुक्मणी मंगल। ये क्या है? ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो नामक कथा लिखी। देखो मीराबाई जी के कहने पर रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो नामक कथा लिखी थी। मीराबाई के कहने पर ही रत्ना खाती ने, देखो मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने कौन सी कथा लिखी? नरसी जीरो मायरो। और मीराबाई की रचनाओं में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? मारवाड़ी बोली का। मीराबाई ने जीवन का अंतिम समय द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में बिताया। तो देखो मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने नरसी जीरो मायरो नामक कथा लिखी। मीराबाई की रचनाओं कौन सी भाषा बोली में लिखी गई है? मारवाड़ी बोली में। मीराबाई ने अंतिम जो समय है वो द्वारका गुजरात के रणछोड़ जी के मंदिर में बिताया। नेक्स्ट है मीराबाई के प्रमुख मंदिर। मीराबाई के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पहला है मीराबाई मंदिर मेड़ता। पहला मंदिर कौन सा है? मीराबाई मंदिर मेड़ता। इस मंदिर को चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। मीराबाई का जो मंदिर है मेड़ता में, इस मंदिर को क्या कहते हैं? चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद में मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट मंदिर कौन सा है? मीरा मंदिर
चित्तौड़। इस मंदिर के निकट मीराबाई के जो गुरु हैं रैदास की छतरी है। मीराबाई मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। इस मंदिर के निकट जो है ना मीराबाई के जो गुरु है ना रैदास, उनकी छतरी भी है। इस मंदिर की मूर्ति जो है ना आमेर के शासक मानसिंह अपने साथ ले गए, जो वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है। जो मीराबाई जो मंदिर है ना, इस मंदिर की जो मूर्ति है ना आमेर के जो शासक है ना मानसिंह, वो अपने साथ ले गए और वर्तमान में आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में ये मीराबाई की मूर्ति है। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। देखो जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है मान सिंह की जो रानी है ना कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। दिवंगत पुत्र कह सकते हैं। तो मान सिंह की जो पत्नी रानी है कनकावती, उन्होंने अपने जो दिवंगत पुत्र है ना जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि जो मंदिर है आमेर, उसका निर्माण कराया था। इसके बाद में है मीरा महोत्सव। नेक्स्ट है मीरा महोत्सव। यह जो महोत्सव है आश्विन पूर्णिमा को या अक्टूबर मास में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को या अक्टूबर मास में मनाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है, नेक्स्ट जो संत है वो है गौरीबाई। नेक्स्ट संत कौन सी है? गौरीबाई। इनका जो जन्म होता है गिरिपुर डूंगरपुर में होता है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। गौरीबाई को क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। जो गौरीबाई है इनके जो उपदेश है कीर्तनमाला ग्रंथ में है। गौरीबाई के उपदेश किस में है? कीर्तनमाला ग्रंथ में है। और महारावल जो शिव सिंह है, डूंगरपुर के जो महारावल है ना शिव सिंह, उन्होंने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद जी का मंदिर बनवाया था। जो गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद जी का मंदिर किसने बनाया? महारावल शिव सिंह ने बनाया। और देखो जिसे वर्तमान में गौरी मंदिर कहा जाता है, वर्तमान में कौन सा मंदिर कहा जाता है? गौरीबाई, गौरी मंदिर कहा जाता है। तो देखो मेन बातें हैं। गौरीबाई का जन्म गिरिपुर डूंगरपुर में, वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनके ग्रंथ जो हैं कीर्तनमाला ग्रंथ में संकलित हैं। और डूंगरपुर के जो महारावल है शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए एक बाल मुकुंद जी का मंदिर बनाया, जो वर्तमान में गौरी मंदिर कहलाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट संत है संत रानाबाई। संत रानाबाई, ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है इनका ना। संत रानाबाई का जो जन्म है हरनावा पर्वतसर जो डीडवाना कुचामन में है वर्तमान में। इनका जो जन्म है 1504 में आखा तीज को हुआ था, है ना। इनका जन्म जो है धूण गोत्र की जाट जाति में जालिम सिंह जाट के घर में हुआ है रानाबाई का ना। और इसके बाद में देखो रानाबाई के जो उपदेश हैं रानाबाई की पर्ची में है। अब देखो रानाबाई के बारे में देखो, रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। रानाबाई का जन्म कहाँ होता है? हरनावा पर्वतसर जो डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जन्म 1504 में होता है। आखा तीज को हुआ था जन्म। और जन्म जो इनका जाति वाइज बात करें तो जन्म धूण गोत्र की जाट जाति में हुआ, जालिम सिंह जाट के घर हुआ। रानाबाई के जो उपदेश है ना वो रानाबाई की पर्ची में है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रानाबाई का जो मंदिर है वह समाधि स्थल है हरनावा गांव में। रानाबाई का मंदिर कहाँ है? हरनावा गांव में। और इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट जो है संत हैं संत कर्माबाई। देखो यह मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत थी। जो कर्माबाई थी ना मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत है। इनका जन्म 1615 में कालवा गांव में हुआ, जो मकराना डीडवाना मकराना में पड़ता है। डीडवाना कुचामन जिला पड़ गया। पिता है जीवन राम डूडी, इनकी माता है रत्नी देवी। कर्माबाई द्वारा भगवान कृष्ण को खींच खिलाने का चमत्कार प्रचलित। देखो कर्माबाई ने है ना भगवान जो कृष्ण है उनको खीर खिलाने का यहाँ पे चमत्कार इनका प्रसिद्ध है। इनका जो मंदिर है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। कर्माबाई का जो मंदिर कहाँ है? देखो कर्माबाई के बारे में डिटेल से देखते हैं। कर्माबाई संत कर्माबाई मारवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी। ये जन्म कहाँ होता है? कालवा गांव जो मकराना डीडवाना में है।
पिता का नाम है जीवन राम डूडी, माता का नाम रत्नीबाई। कर्माबाई द्वारा भगवान कृष्ण को खीर पिलाने का जो चमत्कार है वो प्रसिद्ध है। और इनका मंदिर कहाँ है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। और दूसरा मंदिर कहाँ है? कालवा मकराना में है। तो ये कर्माबाई के बारे में हो गया। नेक्स्ट है संत माऊजी। नेक्स्ट संत कौन है? संत माऊजी। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। संत जो माऊजी उनको क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। संत माऊजी को विष्णु के 10वें अवतार, कल के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। देखो, और इनका जन्म साबला डूंगरपुर में होता है। और इनके पिता हैं दालम ऋषि, माता है केसरबाई। तो ये संत माऊजी के बारे में हो गया। इसके बाद में डूंगरपुर का सुनैन्या पर्वत संत माऊजी की तपोस्थली है। सुनैन्या जो पर्वत है डूंगरपुर का, वो संत माऊजी की क्या है? तपोस्थली है। संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। संत माऊजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। और जो निष्कलंकी जो संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ कहाँ है? साबला डूंगरपुर में है। संत माऊजी के जो उपदेश हैं वो कौन सी बोली में है? वागड़ी बोली में है। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है चोपड़ा ग्रंथ। अब संत माऊजी के बारे में पूरा डिटेल से दोबारा देखते हैं। देखो, संत जो माऊजी है ना, इनको वागड़ का धनी कहा जाता है। और इन्हें विष्णु के जो 10वां अवतार है ना, कल के अवतार के रूप में संत माऊजी को पूजा जाता है। संत माऊजी का जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ। पिता है दालम ऋषि, माता है केसरबाई और गुरु हैं सहजानंद। संत माऊजी के गुरु कौन है? सहजानंद। अब देखो, डूंगरपुर के सुनैन्या पर्वत जो है संत माऊजी की तपोस्थली है। संत माऊजी को कौन सा संप्रदाय चला है? निष्कलंकी संप्रदाय चला है। निष्कलंकी जो संप्रदाय उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? साबला डूंगरपुर में है। संत माऊजी के जो उपदेश है कौन सी बोली में है? वागड़ी बोली में। संत माऊजी की प्रमुख जो रचना है वो क्या है? चोपड़ा ग्रंथ। अब आगे बात करते हैं। संत माऊजी की जो रचना है वो चोपड़ा ग्रंथ। इसमें माऊजी द्वारा की गई भविष्यवाणी को वागड़ी बोली में लिखा गया है। जो चोपड़ा जो ग्रंथ है, जो संत माऊजी ने जो भविष्यवाणी की ना, उनको लिखा गया वागड़ी बोली में। अब देखो, इस चोपड़ा ग्रंथ के 5 भाग हैं। एक है अनंत सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और शाम सागर। अनंत सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और राम सागर, इनका संबंध किससे है? तो चोपड़ा ग्रंथ से है। इसके बाद में देखो, इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। संत जो माऊजी है ना, इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। और मकर संक्रांति के अवसर पर चोपड़ा जो ग्रंथ है इसकी पूजा की जाती है। संत जो माऊजी का जो ग्रंथ है चोपड़ा जो ग्रंथ की पूजा कब की जाती है? मकर संक्रांति को। दिवाली पर इस ग्रंथ के दर्शन किए जाते हैं। दिवाली पर चोपड़ा ग्रंथ के क्या किए जाते हैं? दर्शन किए जाते हैं। अब देखो, वेणेश्वर धाम ये नवाटापरा डूंगरपुर में है। यह सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं इनके त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वेणेश्वर धाम की जो स्थापना है किसने की? संत माऊजी ने ही की थी। यहाँ पे शिव मंदिर का जो निर्माण है डूंगरपुर के जो मारावाला ना आस्करण ने करवाया। जहाँ पे क्या है? शिव की जो खंडित जो पूजा है ना, शिव जहाँ खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वेणेश्वर को बागड़ का पुष्कर या मृत आत्माओं की मुक्ति स्थली कहा जाता है। वेणेश्वर जो है ना उसको वागड़ का पुष्कर या मृत आत्माओं की मुक्ति स्थली कहा जाता है। तो ये हो गया वेणेश्वर के बारे में। इसके बाद में, और वेणेश्वर को देखो, एक तो है वेणेश्वर को वागड़ का पुष्कर या मृत आत्माओं की मुक्ता स्थली या वनवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है। वेणेश्वर का जो मेला है ये माघ पूर्णिमा को पड़ता है। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है या वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये हो गया। अब देखो, एक बार है ना संत जो माऊजी है ना, पूरा डिटेल से देखते हैं। संत माऊजी इनको बागड़ का धनी भी कहा जाता है। और ये विष्णु के 10वें जो अवतार है ना, कल के अवतार के रूप में इनको पूजा की जाती है। जन्म साबला डूंगरपुर, पिताजी दालम ऋषि, माता केसरबाई, गुरु सहजानंद। देखो, गुरु का ध्यान रखना है, सहजानंद।
गुरु कौन है? सहजानंद माओ जी के। देखो जो संत माओ जी की जो तपोस्थली है डूंगरपुर का सुनैना पर्वत। और देखो संत माओ जी ने कौन सा पंथ चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? डूंगरपुर में। संत माओ जी के जो उपदेश है कौन सी बोली में है? वागड़ी बोली में। इनकी प्रमुख रचना क्या है? चोपड़ा ग्रंथ। अब चोपड़ा ग्रंथ में क्या है? चोपड़ा जो ग्रंथ है इसमें माओ जी की इसमें माओ जी द्वारा भविष्यवाणी को वागड़ी बोली में लिखा गया है। और इसके 5 भाग हैं। कौन कौन से? अनंत सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर और शाम सागर। ये चोपड़ा ग्रंथ के 5 भाग हैं। इसके बाद में है ना जो चोपड़ा जो ग्रंथ है इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। और चोपड़ा जो ग्रंथ है इनकी पूजा कब की जाती है? मकर संक्रांति को चोपड़ा ग्रंथ की पूजा की जाती है। और दिवाली पे है ना इस ग्रंथ के क्या किए जाते हैं? केवल दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद में वेणेश्वर धाम की अपन बात करते हैं। वेणेश्वर धाम ये कहाँ पे है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है। यह सोम, माही, जाखम जो नदियाँ हैं इनके त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वेणेश्वर धाम की जो स्थापना है संत माओ जी ने की। और यहाँ पे शिव का जो मंदिर का जो निर्माण है वो आस्करण ने कराया। और यहाँ पे क्या होता है? खंडी जो शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद में है ना वेणेश्वर को वागड़ का पुसर कह सकते हैं, मृत आत्माओं की मुक्ति स्थली कह सकते हैं, या वनवासियों का तीर्थ कहा जाता है। वेणेश्वर का जो मेला है वो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और इस मेले के दूसरे नाम क्या है? आदिवासियों का कुंभ है, वागड़ का कुंभ है। तो ये इसका उपनाम है। संप्रदाय है वो है तेरापंथी संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा है? तेरापंथी संप्रदाय। अब इसमें क्या होता है? यह संप्रदाय जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। तेरापंथी जो संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक है आचार्य भिक्षु या भिखणजी ओसवाल है। तेरापंथी जो संप्रदाय है ना इसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य भिक्षु या भिखणजी ओसवाल है। अब देखो इनका जीवन परिचय की बात करते हैं। आचार्य भिक्षु या भिखणजी ओसवाल की। इनका जो जन्म है 1726 को ईस्वी को कंटालिया जोधपुर में होता है। इनके पिता का नाम है सावल्लू जी, माता का नाम है दीपांजी। हाँ अब देखो इनके जो गुरु हैं रघुनाथ जी। और इन्होंने भिक्षु आचार्य जो भिक्षु है ना इन्होंने 1760 ईस्वी में जोधपुर में इन्होंने तेरापंथी जो संप्रदाय है उसको प्रारंभ किया। इस संप्रदाय का मूल जो मंत्र है हे प्रभु तेरा पंथ, हे प्रभु तेरा पंथ। जोधपुर के मेवाड़ के राजनगर क्षेत्र में तेरापंथी जो संप्रदाय है का सर्वाधिक प्रसार है। मेवाड़ के जो राजनगर जो क्षेत्र है ना वहाँ पे तेरापंथी जो संप्रदाय है उसका सर्वाधिक प्रसार है। इसके बाद में बात करते हैं आचार्य तुलसी। नेक्स्ट कौन है? आचार्य तुलसी। जन्म क्या यहाँ पे होता है? 1914 में होता है लाडनू डीडवाड़ा कुचामन में। देखो पिता का नाम है झूमर लाल। आचार्य तुलसी के पिता का नाम क्या है? झूमर लाल। माता का नाम है वंदना। और गुरु का नाम है कालू गणी। गुरु का नाम क्या है? कालू गणी। देखो 1949 में आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत आंदोलन चलाया था, जिसकी जो शुरुआत है सरदार सैयद चूरू से हुई थी। 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सरदार सैयद चूरू से। आचार्य तुलसी ने लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आचार्य तुलसी ने लाडनू में किसकी स्थापना की? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद में देखते हैं 1993 में भारत सरकार द्वारा इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया गया। आचार्य जो तुलसी है इनको 1993 में भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद 1995 में मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हाकिम खां सूरी सद्भावना पुरस्कार इनको दिया गया। 1997 में गंगा शहर बीकानेर आचार्य तुलसी का क्या होता है? निधन हो जाता है 1997 में। नेक्स्ट है अब हम कुछ मुस्लिम संतों की यहाँ पे बात करते हैं। मुस्लिम संत या सूफी संत कहते हैं।
सूफी संतों द्वारा चलाए गए जो संप्रदाय हैं उनको क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं। मुस्लिम जो संत हैं उनके सूफी संतों के द्वारा जो चलाए गए जो संप्रदाय उनको क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं। सूफी संतों के जो मठ हैं उनको क्या कहते हैं? खानकाह है। खानकाह है। सूफी संतों का जो मेला है उसको उर्स कहा जाता है। सूफी संतों के जो गुरु होते हैं ना उनको मुर्शीद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुर्शीद कहते हैं। और सूफी संतों के जो शिष्य होते हैं ना उनको मुरीद कहते हैं। सूफी संतों की जो यात्रा होती है उसको जियारत तथा यात्रा करने वाले जियारिन कहलाते हैं। यात्रा को तो जियारत और यात्री करने वाले को क्या कहते हैं? जियारिन। अब सबसे पहले आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका उपनाम है ख्वाजा गरीब नवाज। जन्म होता है 1141 में। स्थान है संजरी या सिस्तान, ईरान में इनका जन्म होता है। इनके गुरु का नाम है शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? शेख उस्मान हारूनी। देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ये 1191 में मोहम्मद गोरी के समय भारत आए थे। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद, देखो मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन सी उपाधि दी? सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कर्म स्थली है वो क्या है? अजमेर है। अजमेर रही। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो चलाया वो उसको बोलते हैं चिश्ती संप्रदाय। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा संप्रदाय को चला गया। इसकी जो दरगाह है वो कहाँ? अजमेर में है। इस दरगाह का जो निर्माण है किसने कराया? इल्तुतमिश ने करवाया। इसके बाद में इस दरगाह पर यात्रा करने वाला भारत का प्रथम जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उस पे दरगाह पर यात्रा करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मांडू के जो सुल्तान है महमूद खिलजी ने यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। मांडू के जो सुल्तान है ना महमूद खिलजी ने यहाँ पे किसका निर्माण कराया? मस्जिद का निर्माण कराया। हाँ जी, जो मुगल जो शासक है अकबर ने इस दरगाह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे 2 बार जियारत की, मतलब यात्रा की। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 18 गांव भेंट किए। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए कितने गांव भेंट किए? 18 गांव। इस दरगाह में बड़ी देग तथा छोटी देग नाम से 2 कढ़ाइयाँ हैं। जो दरगाह है यहाँ पे बड़ी देग और छोटी देग नाम से 2 कढ़ाइयाँ हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है यह 1 रजब से 6 रजब तक आयोजित होता है। तो कोई पूछ ले आपसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, मेला है, वो 1 रजब से 6 रजब तक क्या होता है? आयोजित होता है। यह उर्स जो होता है ना सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो ये उर्स का जो मेला है यहाँ पे, तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। इस उर्स की जो शुरुआत है भीलवाड़ा के शाही घुरी परिवार द्वारा की जाती है। देखो ये जो उर्स होता है ना अजमेर का, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? भीलवाड़ा का जो शाही गोरी परिवार है उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो संत है वो है संत हमीदुद्दीन नागौरी। इनकी जो पानी है सुल्तान उल तारकीन, सन्यासियों का राजा हमीदुद्दीन नागौरी, इन्हें यह उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। और उनका जो उर्स है उसको तारकीन का उर्स कहा जाता है। और तारकीन का जो उर्स है वो कहाँ पे? नागौर में भरा जाता है। कहाँ पे भरता है? नागौर में। इसके बाद में है नरड़ का पीर, जिनको बांगड़ का धनी कहा जाता है। इनकी जो दरगाह है वो चिड़ावा झुंझुनू में है। इनका जो वास्तविक नाम है हजरत पीर शक्कर बाबा है। नरड़ के जो पीर का जो उर्स है भाद्र कृष्ण अष्टमी को,
और इनका जो उर्स है राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। नरड़ के पीर को क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी। दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में। वास्तविक नाम हजरत पीर शक्कर बाबा। नरड़ का पीर का उर्स का भाद्र कृष्णाष्टमी को। इनका जो उर्स है राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक जो सद्भावना है इसके लिए प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये राजस्थान की क्या है? प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। वास्तुकार कौन था? अबू बकर। अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? अबू बकर। और यह जो है ना यह मूलतः विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया। हाँ, यहाँ पर पंजाब शाह पीर का उर्स भरता है। जो ढाई दिन का जो झोपड़ा है यहाँ पे पंजाब शाह पीर का क्या भरता है? उर्स का भरता है। इस संस्कृत पाठशाला पर विग्रहराज चतुर्थ के हरिकेली नाटक के दोहे लिखे हुए हैं। ये जो संस्कृत पाठशाला है जिसको ढाई दिन का झोपड़ा का है, यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ के जो हरिकेली नाटक है उसके दोहे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है संत फखरुद्दीन। देखो नेक्स्ट संत फखरुद्दीन, इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। संत फखरुद्दीन दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। यहाँ पर इनकी मज़ार मतलब समाधि बनी हुई है जिसको मज़ार ए फ़करी कहा जाता है। संत जो फखरुद्दीन की जो मज़ार है उसको क्या कहा जाता है? मज़ार ए फ़करी। राजस्थान में दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो है गलियाकोट जो डूंगरपुर में है। तो देखो बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। पीर फखरुद्दीन दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। इनकी जो मज़ार है इनको क्या कहा जाता है? मज़ार ए फ़करी। और राजस्थान में जो दाऊदी संप्रदाय है दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय उसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? गलियाकोट में। अब देखो अब प्रमुख दरगाह कौन कौन सी हैं उनको एक एक करके चर्चा। संत मलिक की दरगाह कहाँ है? नागौर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। संत चल पीर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है चोटीला पीर की दरगाह पाली में। कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट है मीरान साहब की दरगाह। ये कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में है। तो ये होता है आपका संत, और उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।